हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, बिहार नियोजित शिक्षक से संबंधित ये बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं। यानी जो सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, अब उसमें कितने शिक्षक फेल हुए हैं, यानी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के मामला का क्या होगा। तो इन सभी बातों को लेकर के हम आए हैं आपके पास अपडेट के रूप में। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से। देखिए, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनको राजकर्मी का दर्जा देने वाली जो एग्जाम हुआ था सक्षमता परीक्षा, उसका रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है शाम में। यानी जो है अब रहा बात, जब रिजल्ट आ चुका है तो कितने शिक्षक जो है फेल हुए। तो इसमें लगभग 9800 यानी 9835 शिक्षक जो है फेल हो चुके हैं। यानी ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, सक्षमता परीक्षा में इनको जो है फेल कर दिया गया। और तो यानी जो रिजल्ट जो हुआ है उसमें कितने शिक्षक पास किए हैं, तो चलिए इस बात को जानते हैं। यानी आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी 1 to 5 के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें 1,30,000 लगभग शिक्षक यानी जो है परीक्षा दिए थे, उसमें 9835 शिक्षक जो है फेल हो चुके हैं। तो आप एक बात से जानकारी ले सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम शिक्षक जो है पास हो चुके हैं, यानी फिर भी 10,000 शिक्षक लगभग यानी फेल हो चुके हैं। अब जानते हैं कितना प्रतिशत कितने लोग पास हुए हैं। तो इस क्षमता परीक्षा में 93% लोग पास हुए हैं, यानी 93% लोग पास हुए हैं। और आपका आज का न्यूज भी देख सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा प्राथमिक स्कूल के 93% शिक्षक हुए हैं पास, और फेल कितना हुए हैं 9835 शिक्षक जो हैं फेल हुए हैं। तो अब रहा बात, आप देख सकते हैं कि यहाँ 1,48,845 शिक्षक अभ्यर्थी सक्षमता परीक्षा में हुए थे शामिल। आपको हम पहले भी बार बार बताए थे कि भले 2 लाख फॉर्म भरा गया है, उसमें से भी बहुत सारे शिक्षक फॉर्म एग्जाम देने ही नहीं गए थे। उन सभी लोग जो है एग्जाम का लगातार विरोध कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि अभी सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है तो अभी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, अभी भी लोग इसके विरोध में है और उतना ही जबरदस्त विरोध में है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग जो शिक्षक यानी एग्जाम नहीं देना चाहते हैं उनमें क्वालिटी नहीं है या वो एग्जाम से डरते हैं, उनमें भी क्वालिटी है, वो एग्जाम से डरते नहीं है। बशर्ते उनका शर्त ये था ना कि भाई जब 15 साल 10 साल हम नौकरी कर लिए तो अब जो है एग्जाम का कोई तुक नहीं बनता है, इसलिए मैक्सिमम शिक्षक इसी कारण इसका विरोध कर रहे थे। यानी चलिए अब जानते हैं कि यानी जो शिक्षक इस परीक्षा में फेल हुए हैं उनका क्या होगा। तो देखिए, यहां से 2 रास्ता खुलता है। यानी जो शिक्षक एक बार तो परीक्षा ये ऑलरेडी दे ही चुके हैं, तो जो शिक्षक फेल हो गए हैं तो हो सकता है कि अगला जो सक्षमता परीक्षा हो ये उसमें फिर से फॉर्म भरे, क्योंकि 5 मौके दिए गए हैं, और उसमें शायद ये पास कर जाए क्योंकि 5 मौके दिए गए हैं। 3 बार जो है ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन दिया गया है, 5 मौके हैं। या ये भी ये कर सकते हैं कि यानी ये जो है वैसे शिक्षकों के साथ जा सकते हैं जो एग्जाम का विरोध कर रहे हैं, जो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं, ये उनके साथ भी जा सकते हैं। तो देखिए, अभी तक का अपडेट ये है कि यानी कुछ शिक्षक जो है एग्जाम दिए और उनका रिजल्ट आया, कुछ लोग फेल हुए और मैक्सिमम लोग पास भी हुए हैं। लेकिन अब रहा बात यहाँ पर, जो देखिए जिस बात का डर था वो बात हुआ है। अब आगे मैसेज में देख सकते हैं, मैसेज में यानी सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग के बाद विद्यालय होगा आवंटित। अब समस्या यहां पर उत्पन्न हो चुका है कि जो शिक्षक परीक्षा पास कर चुके हैं, तो जहां पर वो पहले से नौकरी कर रहे थे, सेवा दे रहे थे, अब वो वहां पर नहीं रहेंगे। और हम लोग का यही तो मांग था कि भाई आप लोग जो है जितने जो सरकारी में जो एग्जामिनेशन इस बार लिया जा रहा है उन सभी को मनचाहा पोस्टिंग मिलना चाहिए। लेकिन अब सरकार उनको मनचाहा पोस्टिंग नहीं देगी, उनको जहां तहां दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजेगी। और इस बात का भी जो है लगातार शिक्षक एकता मंच मांग कर रहा था और इसी बात का भी विरोध चल रहा था। इस बात को भी विरोध किया जा रहा था कि जो शिक्षक एग्जाम देने भी गए हैं उनको भी बिना यानी जो है मनचाहा डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। लेकिन अब देख सकते हैं कि यानी काउंसलिंग होगा उनका और उनको भी जिला दिया जाएगा, यानी जहां पर वो थे वहां से उनको शिफ्ट दूसरे जिला में भी किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण बात हो सकता है। तो अब रहा बात कि क्या जो शिक्षक यानी जो शिक्षक यानी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं, क्या उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात बताते हैं,
यानी जो शिक्षक राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, सभी शिक्षक है, सब पास कर सकते हैं, आराम से पास कर सकते हैं। लेकिन सबका विरोध इस बात का था कि यानी जो है हम लोग जब 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं तो उसके बाद जो है सक्षमता परीक्षा देने का कोई तुक नहीं बनता है। हम सभी को राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त मिलना चाहिए और इसी बात का मांग लगातार चल रहा है। और अभी तक बहुत सारे शिक्षक इसी के पक्ष में हैं, क्योंकि 4.5 लाख में अभी तक आप देख ही लिए हैं कि मैसेज लगभग 1.5 लाख लोगों ने यानी एग्जाम दिया, उसमें भी 10,000 लोग फेल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का विरोध इसी बात को लेकर था और अभी भी है, और अभी भी बहुत सारे शिक्षक इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि भाई जब हम इतना दिन तक सेवा किए और सेवा का फल के रूप में मिलना चाहिए था राजकर्मी का दर्जा, लेकिन फल के रूप में मिल रहा है कि आप एग्जाम दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा था। और इसी बात को लेकर के शिक्षक जो है विरोध किए हैं और वो विरोध अभी तक जारी है। अब रहा बात कि क्या सक्षमता परीक्षा पर यानी कोई प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक बात बताते हैं, जो शिक्षक एकदम मन बना ही चुके हैं कि भैया हमको सक्षमता परीक्षा नहीं देना है, वो तो चाहे जो भी हो जाए वो परीक्षा नहीं देंगे। और उनको ऐसा नहीं कि नहीं देंगे तो सरकार नौकरी से निकाल देगा, वो नौकरी में भी रहेंगे और उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं देंगे तो राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये लोग जो लोग दे रहे हैं तो उनको तत्कालिक लोगों को लग सकता है कि इनको शायद राजकर्मी का दर्जा ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक एग्जाम नहीं भी देंगे उनको भी राजकर्मी का दर्जा देगा। और आज आप कान खोल के सुन लीजिए, आने वाला समय में सरकार ऐसा करेगी भी। और आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा होगा, आप ऐसे ही बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है। अभी ये लोकसभा के चुनाव में चलिए जो भी हो रहा है, विधानसभा के चुनाव होते होते अगर हर कोई राजकर्मी नियोजित शिक्षक नहीं बन गया तो फिर आप कहिएगा, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सब के सब राजकर्मी बनेंगे A to Z। कोई भी शिक्षक राजकर्मी बनने से चूकेंगे नहीं, और ये सबका हक है और ये मिलेगा। तो आपको लग रहा होगा कि तो सरकार बेवकूफ़ी कर रहा है। देखिए, ये सरकार बेवकूफ़ी नहीं कर रहा है एग्जाम लेके, ये सरकार को कोई देखिए उनको सजेशन देने वाली कुछ संस्थाएं होती है और उस संस्था का कभी कभार सरकार बात मान भी लेती है और कभी कभार सरकार बात नहीं भी मानती है। इसलिए ऐसा ना सोचे कि सरकार एक बार बात मान चुकी है तो उसी को हमेशा के लिए लागू कर देगी। सरकार निर्णय बदलती भी रहती है, इसलिए आप कन्फर्म रहें। हाँ, ये बात रहा कि अब जो है रिजल्ट आया है तो हो सकता है कि कुछ शिक्षकों का मन बदल जाए कि हमको जो है एग्जाम देना चाहिए, और हो सकता है कि अगर एग्जाम फिर से हुआ तो एग्जाम की तरफ चले जाएं। लेकिन आपको बता देते हैं मैक्सिमम शिक्षक अभी भी 2.5 लाख से ऊपर शिक्षक अभी भी एग्जाम के विरोध में ही है, और वो चाहे जो भी हो जाए वो फॉर्म नहीं है भरेंगे, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि उनका भाई प्रेस्टीज का सवाल है। उनका एग्जाम वाला बातें नहीं है, वो एग्जाम से नहीं डरते हैं, वो डरते हैं प्रेस्टीज से कि अगर एक बात बताइए शिक्षक का ही परीक्षा होगा तो उनका क्या यानी इज्जत क्या रह जाएगा। सोचिए, जो शिक्षक लोगों का एग्जाम लेते हैं उनका ही आप एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि अब कुछ लोगों का कहेगा कि शिक्षक है तो भाई उनको तो एग्जाम देना ही चाहिए, वो तो पासे कर जाएंगे। वो बात नहीं है, क्योंकि वो जब शिक्षक जब बने थे तब तो उनका एग्जाम यानी जो भी हुआ था सरकार अपने पैमाने पर तो जांच की ही थी, तबे तो उनको नियुक्त किया था। बिना जांच किए तो सरकार जो है कोई किसी को नियुक्ति पत्र नहीं दी है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनमें क्वालिटी था वही शिक्षक बन पाए यानी, और जिनमें क्वालिटी नहीं था वो बने भी नहीं थे। इसलिए जो है ये इस बात के लिए लेकर के ज्यादा जो है असमंजस में नहीं पड़ना है कि जो शिक्षक यानी एग्जाम नहीं देंगे उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। हाँ, ये बात है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी चुनाव आ चुका है, तो चुनाव में बहुत सारा चीजें संस्थाएं काम करना बंद कर चुकी होती है। लेकिन हाँ, आपको बता देते हैं कि विधानसभा का चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव समाप्त होते होते और विधानसभा का यानी जो चुनाव होगा वो शुरू होते होते आप सभी लोग राजकर्मी रहिएगा। यानी 2024 में राजकर्मी का दर्जा सभी को मिल जाएगा, चाहे वो एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ये ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम नहीं दिए हैं उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। हाँ, अब ये है कि थोड़ा सा देरी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब रहा बात कि यानी जो है जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उससे इस वीडियो को जो है पहली बार जो देख रहे हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी होता है हम आप इसको इस चैनल के माध्यम से देते हैं और सही और सटीक जानकारी देते हैं। इसलिए चैनल से जुड़िए और लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सके। और ये एकदम निश्चिंत रहिए, आप सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा बिना शर्त वाला, यानी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। वो
अलग बात है कि चलिए एग्जाम हुआ है, कुछ लोग का मन अभी भी पलट जाएगा, हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग एग्जाम नहीं देंगे उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। ये एकदम शिक्षक एकता मंच लगातार प्रयासरत है और मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कुछ लोग जो कहते रहते हैं, टिप्पणी करते रहते हैं कि शिक्षक लोग डर रहे हैं एग्जाम देने से, वो फेल होने से डरते हैं, ऐसा बात नहीं है। शिक्षक फेल होने से नहीं डरते हैं, वो जो है यानी कहीं ना कहीं अपना प्रेस्टीज बचाने के लिए वो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। इसलिए सभी आश्वस्त रहिए, आप सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। और विधानसभा का चुनाव जब शुरू हो जाएगा उसके पहले मिल जाएगा आपको, क्योंकि उसी समय जो है सत्र शुरू होगा और उसी समय, क्योंकि अभी सारे सत्र जो हैं उतना बढ़िया से चल नहीं पा रहा है और बहुत सारे सत्र बंद हो चुके हैं, तो इसलिए कानून अभी बनाया नहीं जा सकता है। इसलिए आप आश्वस्त रहे कि आपको विधानसभा का चुनाव से पहले आप सभी को जो है राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से ऑथेंटिक जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहें और किसी को हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और आपको हम बार बार याद दिलाते रहते हैं कि 2024 में ही आप सभी लोग राजकर्मी बनेंगे। एकदम 2024 फाइनल आपको बता देते हैं, 2024 में आप सभी लोग राजकर्मी का दर्जा बनने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।